बार इस देश में पिछले साल भर से यही कहा गया कि अमेरिका जो चाहता है वो हम होने नहीं देंगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में खास तौर से बात की गई। तो ऐसा क्या हुआ कि वो खोल भी दिया गया और उसको बड़ा सुन्ना बना दिया गया? जीरो। आज भी 70%। अच्छा, किसने आपको ये बताया? किसने आपको, एक सेकंड रुकिए, ये किसने आपको बताया कि ऐसा क्या हो गया कि हमने एग्रीकल्चर के दरवाजे खोल दिए? किसने बताया आपको? अरे सारे चैनलों पर सारे लोग ये बोले थे, सरकार के मंत्रीगण ने भी ये बयान दिया है कि भाई अमेरिका के आगे भारत नहीं झुकेगा। हवा हवाई बातें मत कीजिए। हवा हवाई नहीं, नाम बताइए। नाम अभी यहाँ तुरंत के तुरंत निकालिए ना। मैं आपको दावा करता हूँ, आप निकाल लीजिए। कहिए, आप एक 1.5 मिनट दीजिए, मैं निकाल के देता हूँ। 1.5 मिनट निकाल के देता हूँ। हाँ, बताइए। एग्रीकल्चर को खोला ही नहीं जा सकता। आपको आप नहीं खोला जा रहा है तो आपका बहुत बिल्कुल नहीं खोला जा रहा। धन्यवाद बोलूंगा, बिल्कुल नहीं खोला जा रहा। मेरी बात मेरी तरफ मत बोलिए। वो बीजेपी प्रवक्ता, सुनिए, बीजेपी प्रवक्ता बैठे, उनसे बुलवा दीजिए, बुलवा दीजिए। आप मत बोलिए ना, बीजेपी प्रवक्ता बैठे। ठीक है, वो बोल देंगे, तुहिन जी बोल देंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अरे आप उनके कहे मुताबिक शरद जी मत चलिए। आप नहीं, इनके कहे मुताबिक मत चलिए। अरे मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं खोला। मैं आपको 35% लोग हिंदुस्तान में रूबिका वेजिटेरियन है। वहां पर गाय भैंस को जो चारा खिलाया जाता है उसमें मीट मिलाया जाता है। भारत सरकार ने क्लियर कर दिया था, हम यहां पर किसी कीमत पर डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं आने देंगे। हम डेयरी में सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें जरूरत ही नहीं डेयरी, हमें पनीर नहीं चाहिए, हमें घी नहीं चाहिए। अरे मैं कृषि की बात कर रहा हूं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वहां मिलते हैं, सोयाबीन के, कॉर्न के। भारत में जीएम क्रॉप्स बैंड है। आप बैंड आइटम यहां कैसे अलाउ कर देंगे? दाल खरीद रहे हैं, अभी तो आपके सामने बोल रहे हैं, दाल है ही नहीं, कुछ दाल नहीं है। दाल तो बहुत पहले से आती है। कृषि में यहाँ पर सोयाबीन की बात हो रही थी, कॉर्न भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो भी जीएम है। ये क्लियर करना चाहिए ना। अरे तो आप लोगों को क्लियर करेंगे क्या? विजय सरदाना, मैं तुहिन जी के पास। विजय सरदाना के दावों को धज्जियां उड़ा दो। सुन लिया विजय सरदाना जी की आवाज। विजय जी ये देखिए, ये चीख कर व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल कर गया किसान वो दालें खरीद रहे हैं। अरे आज थोड़ी खरीद रहे, कब से खरीद रहे हैं? विजय सरदाना जी बता दीजिए प्लीज जल्दी। देखो, आज भी भारत का 65% से 70% खाने का तेल आयात होता है। आयात होता है ना, कहां से होता है? वही तो जानना है। आयात क्या होता है? अरे कहां से लेते हो? कहां से लेते हो? सवाल तो ये सवाल मैं वही तो पूछ रहा हूं इतनी देर से। कहां से सस्ता मिलेगा? अगर आज मुझे 0% में मिलता है, अगर मुझे सस्ता तेल मिल रहा है, मैं क्यों नहीं लूंगा अमेरिका से? आप सस्ता तेल मिलता है तो बिल्कुल लीजिए, कोई आपको मना नहीं करता। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि कृषि उत्पादन में क्या क्या हम उनसे लेंगे, यही तो सवाल है। मान लो मैं नहीं जानता हूं, अभी हम लोगों के पास तो आया नहीं कि क्या क्या लेंगे। आप बता दीजिए क्या क्या लेंगे, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि कृषि उत्पादन में अमेरिका से क्या क्या लेंगे। आप बताइए क्या क्या लेंगे। लो मेरे भाई, बस पहली चीज, खाने का तेल आपको मिल सकता है। नहीं। दूसरी चीज, अगर आपके दालों की शॉर्टेज है, जहां से सस्ती मिलेगी आप अमेरिका से भी ले सकते हैं। तीसरी चीज, ड्राई फ्रूट्स जो आप पैदा नहीं करते वो ले सकते हैं। वो फल सब्जियां जो ठंडे प्रदेशों में होती हैं, आम वाम वहां से नहीं आने वाला, जो ठंडे प्रदेशों के फल सब्जियां हैं जो भारत अफोर्ड कर सकता है, कंज्यूमर लाके आप या डस्टबिन में तो डालोगे नहीं। क्या क्या ले सकते हैं, बातें खत्म हो गई। किलो का कोई सेब खाता है ना करिए, आपको आज सुनना तो है ही नहीं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, हमें भी तो समझना है ना। क्लैरिटी आपको चाहिए नहीं ना, प्रॉब्लम तो ये है। अब ऐसा काम आप कैसे कर सकते हैं? आप बोल रहे हैं, बता दें आपको अगर क्लैरिटी मिल जाएगी तो विपक्ष की दुकान नहीं बंद हो जाएगी। अरे भाई, ये विपक्ष बताइए, की दुकान नहीं, हम राष्ट्र की अरे बात भाई करते हैं। आप राष्ट्र की क्या बात करें? निखिल जैन। हाँ निखिल जी, आप कहाँ हो? अमेरिका में हो का? नहीं, मैं इंडिया में ही हूँ। मैं बहुत देर से बोलने का इंतजार भी कर रहा हूँ, पिछले 32 मिनट से। आशा है कि मुझे अब और लोग इंटरजेक्ट नहीं करेंगे जब मैं बोलूंगा। आपने डिबेट की शुरुआत करी ये बोल के कि मोदी जी ने डक डिप्लोमेसी करी है, कि वो फ्लोट करते रहे। मेरे ख्याल से मोदी जी ने डक डिप्लोमेसी करी है, कि वो डक करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप इल्जाम लगाते रहे, मोदी जी ने कुछ कहा नहीं। सवाल बहुत सही उठाया गया पहले कि आज 18% टैरिफ हमारे गुड्स पे यूएस में लग रहा है, लेकिन यूएस से जो इंडिया गुड्स आएंगे उस पे यूएस 0% की बात कर रहा है। तुहिन सिन्हा और लोग कहेंगे कि 0% की बात तो किसी ने कही नहीं। फैक्ट यही है कि सूत्रों के हवाले के अलावा इंडियन सरकार ने तो कुछ कहा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं अपने ट्रुथ सोशल पे, नहीं एक बार जल्दी, व्हाई यू जंपिंग? रूबिका जी मुझे बहुत कम समय मिला है, प्लीज एक बारी मेरे को एटलीस्ट दिखाने तो दीजिए जो है। ये यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है 3 दिन पहले की, जहां उन्होंने कहा कि हम इंडिया में अब बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का निर्यात करेंगे।
बात एक हुई वेनेजुएलन ऑयल और रशियन ऑयल की। सबसे बड़ा तो ये सवाल हमारी रणनीतिक स्वायत्तता, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है कि यूएस कौन होता है हमें बताने वाला कि हम रशिया से तेल खरीदें या उसका वेनेजुएला का चोरी का तेल खरीदें या मिडिल ईस्ट से खरीदें, कहां से भी खरीदें। लेकिन अगर हम रशिया का तेल खरीदना बंद करते हैं और वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट से ज्यादा तेल खरीदते हैं तो इससे हमें $4 बिलियन हर साल 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये S&P ग्लोबल 500 की रिपोर्ट है, कोई इंडिया की संस्था भी नहीं है। तो अमेरिकी संस्था कह रही है कि इंडिया को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कृषि पदार्थों पे मार्केट ओपन करी गई है या नहीं, इस पर भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। सूत्रों के हवाले से तो बोल दिया गया है, लेकिन सूत्रों ने तो और पहले बहुत चीजें कही हैं। सूत्रों ने तो हमें कराची जिता दिया था, सूत्रों ने तो 2,000 रुपए के नोट में चिप लगवा दिया था। भारत सरकार की कोई स्टेटमेंट है? जवाब है भारत सरकार की कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो मोदी जी केवल ये डक डिप्लोमेसी और डक पॉलिटिक्स करते हैं, जहां पर वो कुछ नहीं बताते। जिस डोनाल्ड ट्रंप को 2 महीने पहले उनकी पार्टी के प्रवक्ता जूते भिगो भिगो के मार रहे थे कि आदमी पागल है, बेवकूफ है, ये है वो है, आज उसने एक बार आके मोदी जी की तारीफ करी तो वही डोनाल्ड ट्रंप आज बहुत अच्छा हो गया। ये बहुत अच्छी रणनीतिक व्यवस्था हो गई। फैक्ट ये है कि पिछले 1 साल में हमारी नेट फॉरेन एफडीआई नेगेटिव है। ज्यादा विदेशी निवेशक इंडिया से पैसा बाहर निकाल रहे हैं रादर देन इंडिया में पैसा डालना। और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत सरकार का खुद का PSU बैंक है, उसकी सितंबर 2025 की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि अमेरिका में उत्पादन होने वाला सोयाबीन, मक्का, व्हीट, गेहूं, ये सारी चीजें इंडिया से सस्ती हैं। अगर इनके इंपोर्ट्स इंडिया में अलाउ हो गए, हमारे कृषि सेक्टर पे, हमारे किसानों पे बहुत बड़ा प्रहार होगा। एक एग्जांपल दिया गया कि कैसे 100 रुपए की शर्ट हम 100 रुपए में बनाते हैं, अमेरिका 140 रुपए में बनाता है। शर्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट लाइक ऑयल कि आप कहीं से भी खरीद लीजिए। अमेरिकन ईगल की शर्ट के लोग ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन कोई इंडियन ब्रांड की शर्ट के पैसे कम देंगे। पहले सरकार उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उन्हें और महंगा बनाती थी, लोगों को रोकती थी कि नहीं अमेरिका से मत खरीदो, यहां से खरीदो। अब आप अमेरिका को 0% पे ले आइए, आप यूरोपियन यूनियन को 0% पे ले आइए, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स, हमारे लोकल फैक्ट्रीज, लोकल फार्मर्स, इन सब का क्या होगा? सरकार का कोई जवाब ही नहीं है। या तो सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, नहीं हम एग्रीकल्चर नहीं खोलने वाले, हम 0% नहीं करने वाले। सरकार तो कुछ कहती नहीं है, सरकार तो केवल सूत्रों के हवाले से बात करती है।